फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th हिंदी के असाइनमेंट जो अक्टूबर का असाइनमेंट है उसके बारे में बताऊंगी और आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझाऊंगी, इसलिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबका दुख अलग अलग होता है। अपनी अपनी बीमारी पाठ के आधार पर दुख के कोई 3 बिंदु लिखना है। मतलब इसमें सबका दुख अलग अलग होता है। ये क्वेश्चंस दिया हुआ है जिसको अपनी अपनी बीमारी जो लेसन है उसके आधार पर इससे 3 पॉइंट निकाल के लिखना है। तो मैंने आपको जैसे कि उस लेसन में समझाया ही है। तो देखिए इसका उत्तर इस पाठ के आधार पर दुख के अनुभव निम्न है। देखिए इस पाठ के आधार पर दुख के 3 अनुभव हमने लिखा है। पहला है, कोई व्यक्ति आर्थिक विपन्नता से दुखी है तो कोई टैक्स देने के कारण दुखी है। सेकंड, लेखक का एक मित्र लोगों की बेईमानी के कारण दुखी था क्योंकि उसने अपने दुकान का नाम गांधी जी के नाम पर रखा था, इसलिए वो बेईमानी नहीं कर सकता था, लेकिन दूसरे लोग उनके साथ बेईमानी करते थे जिससे कारण वो दुखी था। तीसरा पॉइंट हमारा है, लेखक स्वयं 40 रुपए का बिजली बिल जमा ना कर पाने के कारण दुखी था। इसके जगह आप बहुत सारे पॉइंट्स निकाल के लिख सकते हैं, लेकिन ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है कोई 3 बिंदु लिखे, तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। हमें 2 मुहावरे दिए गए हैं, इसका अर्थ लिखना और वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला मुहावरा है, हवा में ताज उड़ना। हवा में ताज उड़ना का अर्थ होता है कमजोर का शक्तिवान होना। हवा में ताज उड़ना का अर्थ होता है कमजोर का शक्तिवान होना। अब इसका वाक्य में प्रयोग, जनता की एकता में इतनी शक्ति थी कि वह हवा में भी ताज उड़ा सकती थी। इसके जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं जिसमें बीच में आना चाहिए हवा में ताज उड़ना। ठीक है। सेकेंड है, चेहरा खिल उठना। चेहरा खिल उठना का अर्थ होता है अत्यधिक खुश होना। तो वाक्य में इसका प्रयोग है, अपना परीक्षा परिणाम देखकर राहुल का चेहरा खिल उठा। अब हमारे सेकंड क्वेश्चन का ब वाला क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी ने मिट्टी तोड़ने वालों और खेतों में काम करने वालों को देवता क्यों कहा है? ये हमारा क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी ने खेतों में काम करने वाले और गिट्टी तोड़ने वालों को देवता इसलिए कहा है क्योंकि अगर मजदूर नहीं होते तो हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। मजदूरों के कारण हमारे देश का विकास हो रहा है। हमें अनेक प्रकार की सुविधाएं उनके कारण ही प्राप्त हो रही है तथा खेतों में काम करने वाले जो किसान होते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, जिसके कारण हमें भोजन प्राप्त होता है, अतः वे हमारे लिए देवता समान हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए, बांध, सड़क व अन्य सरकारी निर्माण कार्य होने पर स्थानीय लोगों को किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? इस प्रकार के विकास कार्य के क्या क्या फायदे होते हैं? अपने विचार माटी वाली पाठ के आधार पर लिखना है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो बांध होते हैं, जो सड़कें होती है और जो सरकारी निर्माण कार्य, बहुत से निर्माण कार्य होते हैं, उनसे हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उससे क्या क्या लाभ होता है, ये हमें माटी वाली पाठ के आधार पर इसका आंसर लिखना है। ठीक है। देखिए थर्ड का उत्तर, बांध, सड़क व सरकारी निर्माण कार्य होने पर स्थानीय लोगों विशेषकर सबसे भयावह असर गरीब, लाचारों और असहाय लोगों पर पड़ता है। विस्थापितों की समस्या चिंतनीय होती है। नई जगह पर स्थान पाने के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है जो उनके पास नहीं होती है। माटी वाली वृद्धा ऐसे ही वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसी स्थिति में वे कहाँ जाएगी, उसका क्या होगा, इत्यादि प्रश्नों का उत्तर ढूंढना आवश्यक है। इस प्रकार के कार्यों से लोगों को स्थानीय रोजगार प्राप्त होता है। बांध कार्यों से पानी व सिंचाई की समस्या दूर होती है। बाढ़ से होने वाली हानियों को कम किया जा सकता है। भूमि विस्थापन की समस्या को दूर करने के लिए नई जगह भूमि उसका मुआवजा शासन द्वारा दिया जाना चाहिए। मतलब है कि जिसका भी भूमि को छीना जाता है या जिनको भी भूमि से अलग किया जाता है, उनको नई जगह देना चाहिए, उनको अलग से भूमि देनी चाहिए और जिस भूमि से उनको निकाला जा रहा है उसको मुआवजा देना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, घिसा कक्षा लगने से पूर्व क्या क्या तैयारी करता है? क्वेश्चन है कि घिसा कक्षा लगने से पूर्व क्या क्या तैयारी। उत्तर देखिए, घिसा शनिवार के दिन अपने दुर्बल छोटे हाथों से पीपल के चबूतरे को गोबर मिट्टी से लीप देता था। महादेवी जी की शीतल पाटी को उनके यथास्थान पर रख देता था। पाटी मतलब जो उनका बिछौना होता है जिसमें वे बैठते हैं, उसे कहते हैं। ठीक है।
पेड़ की कोटर, कांच की दवात, कलम महादेवी जी के यथास्थान पर रख देता था। महादेवी जी की जो जो चीज़ें थी उनको वो उनके स्थान पर रख देता था। फिर इतवार को माँ के मजदूरी पर जाते ही एक मैले कपड़े में बंधी मोटी रोटी और कुछ चबेना और गुड़ के डली बगल में दबाकर गंगा तट पर जाकर महादेवी जी का रास्ता देखता था, महादेवी जी का इंतजार करता था। और जैसे ही दूर से उनकी नाव आते देखता तो दौड़कर वो अपने साथियों को गुरु साहिबा के आने की खबर देता था और पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता था। चौथा क्वेश्चन हमारा है, महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घिसा ही क्यों याद रहा? उत्तर, महादेवी जी को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घिसा ही याद रहा क्योंकि उस नन्हे बालक की आंखों में न जाने कौन सी जिज्ञासा भरी थी कि जो सिर्फ उन्हें ही देखा करता था। उन्हें मतलब महादेवी जी को देखा करता था, मानो उसकी सारी विद्या बुद्धि को सीख लेना ही उसका लक्ष्य था। वह उन सबके बीच भी अकेला अपनी और महादेवी का ध्यान आकृष्ट करने में सफल रहा था। उसकी संवेदना में वह जी उठा था, इसलिए महादेवी जी को घिसा याद रहा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। यहाँ पे हमें गद्यांश दिया हुआ है, इसे हमको पढ़ना है और इसे हमको उत्तर निकाल कर लिखना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की आधारशिला किस काल को कहा जाता है? उत्तर, जीवन की आधारशिला विद्यार्थी काल को कहा जाता है क्योंकि विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार पड़ जाते हैं जीवन भर वही संस्कार रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस पूरे गद्यांश में हमें विद्यार्थी जीवन के बारे में ही बताया गया है, तो इसका उचित शीर्षक विद्यार्थी जीवन अथवा विद्यार्थी जीवन का महत्व होगा। तीसरा क्वेश्चन है, मानव जीवन के लिए विद्यार्थी जीवन का क्या महत्व है? ये हमारा क्वेश्चन है कि मानव जीवन के लिए विद्यार्थी जीवन का क्या महत्व है। तो हम अगर इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो हमको ये उत्तर मिल जाएगा कि मानव जीवन का हमारे जीवन के लिए क्या महत्व है, लेकिन मैंने आपके लिए उत्तर बनाया है। तो देखिए इसका उत्तर, मानव जीवन के लिए विद्यार्थी जीवन का अत्यधिक महत्व है। विद्यार्थी काल में हमारे जीवन की आधारशिला होती है। विद्यार्थी काल हमारे जीवन की आधारशिला होती है, यह हमारे जीवन की नींव होती है। यदि यह सुदृढ़ होता है, यदि विद्यार्थी जीवन सुदृढ़ होगा तो जीवन खुशहाल बन जाता है। इस काल में विद्यार्थियों के अंदर अच्छे गुणों, श्रम, अनुशासन, समय एवं नियमन आदि का विकास होता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, छोटे वृक्ष के पोषण का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है और क्यों? तो उत्तर देखिए, छोटे वृक्ष के पोषण का उल्लेख विद्यार्थियों के संदर्भ में किया गया है क्योंकि जिस प्रकार एक छोटे से वृक्ष को सिंचन किया जाता है तथा उसमें उच्च गुणवत्ता की खाद डाली जाती है जिससे कि वह वृक्ष बड़ा होकर पुष्पित एवं पल्लवित होता है, उसी प्रकार यदि किसी भी मनुष्य में विद्यार्थी जीवन में ही अच्छे गुण आ जाते हैं तो वो बड़ा होकर एक सभ्य नागरिक बन सकता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी जीवन की तुलना पाठशाला से क्यों की गई है? उत्तर देखिए, विद्यार्थी जीवन की तुलना पाठशाला से इसलिए की गई है क्योंकि पाठशाला से ही हमारे अंदर अनेक गुण आते हैं। अपने साथियों के बीच रहकर ही अच्छे व बुरे गुणों का आदान प्रदान होता है। अतः विद्यार्थी जीवन एक सुंदर पाठशाला है जहाँ से हमारे अंदर गुणों का संचार होता है, इसलिए विद्यार्थी जीवन की तुलना पाठशाला से की गई है।